आप लोग साथ में सिस्टर आप लोग के लिए बहुत प्रेयर करते हुए और आपके लिए वेरी हम्बल। यस। मानव तस्करी मामले में जमानत मिलने के बाद केरल की नन छत्तीसगढ़ जेल से बाहर आई। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार केरल की 2 ननों को शनिवार को छत्तीसगढ़ की एक विशेष न्यायिक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद दुर्ग जेल से रिहा कर दिया गया। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे जेल से बाहर आने के बाद वे कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों, सिस्टर्स और पादरियों के एक समूह के साथ विश्वदीपम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से जुड़े एक कॉन्वेंट में चली गयी। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, विधायक चांडी ओमन, रोजी एम जॉन, सांसद जॉन ब्रिटास और जोस के मणि पिछले 9 दिनों से जेल में बंद ननों का स्वागत करने के लिए दुर्ग जेल पहुंचे। विशेष न्यायिक अदालत ने ननों और एक अन्य व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि उनका पासपोर्ट जमा किया जाए, 2 व्यक्ति जमानतदार के रूप में खड़े हों और प्रत्येक को 50,000 रुपए का बांड दिया जाए। स्थानीय बजरंग दल पदाधिकारी की शिकायत पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने 25 जुलाई को नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया था। शिकायत में उन पर नारायणपुर जिले की 3 आदिवासी लड़कियों की तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया था। बताएंगे जो नन लोग का बेल हुआ है उससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्रिश्चियन समाज क्या महसूस कर रहा है? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे भिलाई और दुर्ग और सारे छत्तीसगढ़ में, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में लेकिन विभिन्न प्रांतों में, यहाँ दिल्ली तक, केरल तक और अन्य राज्यों में भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता थी कि ये नन्स जो हैं, जो बेचारे निर्दोष हैं, वे कैसे फंस गए, और सब ने उसके लिए प्रयास किया। विशेषकर हमारे दुर्ग और भिलाई के विभिन्न फेलोशिप ने इसमें बहुत ही अच्छी भागीदारी दी, और केरल से आए हुए पत्रकारों ने और विभिन्न सांसदों ने, जो विभिन्न दल के थे, वे सभी आए, और बड़े बड़े सांसद और हमारे तमाम जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व मंत्रीगण लोग भी इस बाबत उन्होंने आया और अपने सहयोग को दिया। आप लोगों का साथ क्या रवैया था शासन प्रशासन का? शासन और प्रशासन का जो रवैया था वो, अगर मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रारंभिक समय में उन्होंने नन्स को जैसे जो सुरक्षा देनी थी, जैसे कि पता चला है कि थाने में कुछ असामाजिक लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो कार्य नहीं होना था। लेकिन उसके बाद में जैसे हमें जानकारी है कि प्रशासन का सहयोग तो सहयोगात्मक रहा है, क्योंकि जब मामला न्यायालय के अंदर में चला जाता है, ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर पाता। तो उत्साह था जब हम वहाँ पर गए उनसे मिलने के लिए, तो उस समय लोगों की काफ़ी भीड़ आ गई थी। लोगों को पता ये था कि शाम को शायद 7 बजे छूटेंगे, लेकिन जैसे पता चला कि वो 3:30 बजे के आसपास वे जेल से रिहा हो गई, तो धीरे धीरे भीड़ जो बढ़ना है वो प्रारंभ हो गया। और जो स्कूल है यहाँ पर हमारे कैथोलिक स्कूल, उसके पास काफ़ी तादाद में लोग आ गए थे, और वहाँ पर हम लोगों ने अपने जो नन्स हैं उनका स्वागत किया, जो जेल से जो भाई छुड़ाए गए उनका स्वागत किया, और उन लोगों में बड़ा ही आत्मविश्वास दिखा। यहाँ पर उनके जो ठाकुर साहब जो हैं, बिशप ठाकुर जी, वो भी आए हुए थे, और उन्होंने हर्ष व्यक्त किया, और हम सब मिलकर बड़े आनंदित हुए। थैंक यू।